नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, हाउ आर यू। आज हमेशा की तरह हम लोग आ चुके हैं एक रैपिड सेशन के साथ। वो रैपिड सेशन होगा इंडियन एविडेंस एक्ट पे। इंडियन एविडेंस एक्ट में क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मतलब कभी कभी तो मुझे लगता है कि A167 टोटल सेक्शन है इंडियन एविडेंस एक्ट में। टोटल 167 सेक्शन है, मगर अगर क्वेश्चन बनाना चाहो तो हज़ारों क्वेश्चन बन जाएंगे। तो उसको पकड़िए, उसको समझिए कि क्या क्वेश्चन बन सकता है और कैसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। यही टेक्निक है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने का। तो ये टेक्निक हम सिखाते रहेंगे आपको, हमेशा आपके साथ है। अड्डा 24/7 जुडिशरी की तरफ से मैं अमित आनंद आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आई होप कि जो पहला पार्ट था उसकी वीडियो आपने देखी होगी, जहाँ पे सेक्शन 1 to 4 की हमने 1 से 50 क्वेश्चन किए थे लगातार। आज दूसरा हाफ करेंगे 51 से लेके 100 तक। एक बार में आपके 100 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो आपको पता चल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि पढ़ना क्या है, आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है, आपको पता चल जाएगा कि आगे करना क्या है। तो उन चीज़ों पे आज हम फोकस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और उसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि बिहार जुडिशरी का नोटिफिकेशन फॉर 2023 नोटिफिकेशन आने वाला है बहुत ही जल्दी, बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है। तो उसके लिए हमारे बैच में जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी एनरोल कर लीजिए, ताकि उतनी ही जल्दी आप उस स्टेट के, बिहार स्टेट के जज बन जाओ, न्यायाधीश कहला जाओ। तो वहां पे ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आपको सिंपल है, बहुत सिंपल स्टेप्स है। हम लोग का जो थ्योरी है ना, है कि बच्चा परेशान ना हो, बच्चा परेशान बिल्कुल ना हो। तो उस थ्योरी पे के लिए हमने एक सिंपल सा टेक्निक लगाया। टेक्निक क्या लगाया कि आपको गूगल पे जाने के लिए कहा कि एक काम करो, एक बार गूगल पे चल जाओ। गूगल पे जैसे आप जाओगे, यहाँ पे आपको सर्च करना है। सर्च करोगे आप अड्डा 24/7, सर्च करिएगा, पहले नंबर पे हम ही दिखेंगे। पहले पे क्लिक करिएगा, अंदर जाइएगा, ये खुल जाएगा पहला आपका पेज। ये पेज आपका जैसे ही खुले समझ जाओ सही रास्ते पे हो। ठीक है, उसके बाद ऑल कोर्सेज में जाओगे आप। ऑल कोर्सेज में जाके यूपीएससी क्लिक, इधर देखिए सेकेंड नंबर पे स्टेट जुडिशरी PCSJ, और ये पेज खुल जाएगा। अब उसके बाद आपको जो स्टेट सही लग रहा है, उत्तराखंड आपको पसंद है, राजस्थान पसंद है, जुडिशरी का स्पेशल फाउंडेशन बैच पसंद है, या तो आपको बिहार पसंद है, या तो आपको नीचे देखिए यहाँ पे व्यू ऑल में जाइएगा तो देखिएगा, व्यू ऑल में जाते ही तोहफा खुल जाता है। या तो आपको बिहार पसंद है, यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, जिस मर्जी बैच कोर्स में आपको एनरोल होना है आप हो सकते हैं, आप हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी सुविधा के लिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सर मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं दिल्ली में करूं या बिहार में करूं। सर मैं हूं तो बिहार का मगर मुझे झारखंड बहुत पसंद है। सर मैं हूं तो बिहार का मगर मुझे MP बहुत पसंद है। सर मुझे बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, क्या करें? कुछ मत करो, ये महापैक देखो। इस महापैक में देखिए आप, तो आपको GK GS क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, रिवीजन बैच, रिकॉर्डेड वीडियोस, ई बुक, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, टेस्ट का डिस्कशन, वेबिनार, और यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल। सारे लाइव क्लास, सारे टेस्ट सीरीज, सारे रिकॉर्डेड, सारे ऑल मिल रहा है। और क्या क्या स्टेट मिल रहा है आपको, ये देखिए, यूपी, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, MP, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल, जम्मू, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, गुजरात, उड़ीसा, ऑल नॉर्थ ईस्ट। ओ हो, भर भर के एक पैकेज मिल रहा है। सेंटा क्लॉज की भी जो होती है ना पोट्री, उससे भी भारी पोट्री यही है, जिसका नाम है जुडिशरी का महापैक। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं एक बार में ही, एक बार में ही मिल सकती हैं ये सब आपको। बस आपको करना क्या है, देखिए बाई 9 में गए आप, यहाँ पे कूपन कोड डालना है आपको Y707, और देखते ही देखते ये जो 70,000 का कोर्स था, ये हमारे बच्चों के लिए
जो पढ़ने में इंटरेस्टेड है और जिन्हें जज बनने का सपना देखा है, 18 महीने के लिए ये 16,100 रुपये में मिल जाएगा आपको। इस कोर्स से इस कोर्स 70,000 से 16,000 करना, 77% डिस्काउंट करना, Y707 लगाना, ये सब आसान नहीं है, क्योंकि कोई भी मार्केट में कोई भी इस लेवल पे डिस्काउंट नहीं देता है। कहीं का भी उठा लीजिए आप, कोई भी, पूरा कोर्स 16 स्टेट, MCQ, लाइव क्लास, 18 महीने तक का लेक्चर, सब आपको मिल जाएगा 16,000 में। मतलब पर डे, अगर एक महीने में 18 महीने के लिए है ये, ठीक है, एक महीने में 1,000 रुपये देते हो तब 18,000 होता है, यहाँ पे 16,000 है। मतलब पर मंथ 1,000 रुपये भी नहीं है, 900 रुपये भी नहीं है, 900 से भी कम। तो इस लेवल का जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है असिस्टेंस, ताकि आप अपने जज बन पाओ और सिस्टम को चेंज कर पाओ, उस चीज़ को आप कदर करते हुए समझ सकते हैं कि कितना बड़ा डिसीजन है और कितना ज़्यादा वैल्यूएबल है आप लोगों के लिए कोर्स को ज्वाइन करना। तो देरी मत करिए, क्योंकि कब डबल वैलिडिटी हट जाए और कब कोर्स बंद हो जाए, क्योंकि बच्चे भरते जा रहे हैं, बच्चे आते जा रहे हैं, और बच्चे जब पूरी तरह आ जाएंगे तो बैच को क्लोज करना पड़ेगा ना। तो उस क्लोजिंग की डेट जब पास आ जाएगी, उससे पहले ही इनरोल हो जाइए। अभी बैच स्टार्ट हुआ है, बैच चल भी रहा है, बैच पूरी फुल फ्लेजेड एक्टिव भी है। तो आई वॉन्ट यू ऑल टू गेट गुड मार्क्स एंड सक्सीड। तो इसलिए जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए, ताकि जल्दी से जल्दी जज भी बन जाओ। चलिए अब क्वेश्चन बनाते हैं सीधा इंडियन एविडेंस एक्ट पे, ठीक है। अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट द एविडेंस मे बी गिवन इन ऑल द केसेस। किसके लिए? फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट के लिए आप देते हैं क्या? आप देते हैं एविडेंस। बस इन दोनों के लिए दिया जाता है। आगे नेक्स्ट क्या लिखा है? एविडेंस अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट मीन्स एंड इंक्लूड। क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड होता है? ऑक्यूलर मतलब ओरल, तो बोथ ऑक्यूलर एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दोनों इंक्लूड होते हैं इसमें, दोनों। 53 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्ट। कौन सा फैक्ट नहीं है? मेंटल कंडीशन फैक्ट है, रिलेशन ऑफ थिंग्स फैक्ट है, स्टेट ऑफ थिंग्स ये भी फैक्ट है। तो कौन सा फैक्ट नहीं है? डी, नॉन ऑफ द अबव। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन मेंशन इन द डॉक्यूमेंट इन द डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में क्या मेंशन नहीं किया गया? फिगर, सिंबल, मार्क। लेटर नहीं मेंशन किया गया है, लेटर नहीं मेंशन किया गया है। आगे 55 इन अ सूट टू विच द बैंक इज नॉट अ पार्टी द कंटेंट ऑफ अ बुक ऑफ अ बैंक कैन बी प्रूव्ड। कौन प्रूव करेगा? कौन प्रूव करेगा? बाय कंपेलिंग एन ऑफिसर ऑफ द बैंक टू प्रोड्यूस द सेट बुक्स। हम उस ऑफिसर को बुला लेंगे जो उस बैंक में कम कार्यरत है, और उनसे हम बोलेंगे कि आप बताइए कि ये सही है या नहीं। 56 अ फैक्ट व्हेन इट इज नाइदर प्रूव्ड नॉट डिसप्रूव्ड। ये तो हमेशा याद रखिएगा, ये है नॉट प्रूव्ड। नॉट प्रूव्ड इज द राइट आंसर। आगे, Which one of the following does not come within the meaning of document? डॉक्यूमेंट में क्या नहीं आता है? राइटिंग, मैप, टेलीफोनिक टॉक। फोन पे बात कर रहे हो, क्या से वो डॉक्यूमेंट होगा? नहीं होगा। अंडर द एविडेंस एक्ट फैक्ट मीन्स, फैक्ट मतलब क्या होता है? फैक्टम प्रोबैंडम, फैक्टम प्रोबैंशिया, बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। एक होता है फैक्ट इन इशू, दूसरा है आपका रेलेवेंट फैक्ट। आगे, फैक्ट इन इशू मीन्स द फैक्ट एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ विच इज। किस बारे में? फैक्ट इन इशू क्या होता है? देखिए, ये प्लेंट है, ये प्लेंट है, ये रिटन स्टेटमेंट है। यहां पे 1 2 3 3 पॉइंट्स पे मुद्दा चल रहा है। यहां पे 1 2 3, जिस मैटर पे दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है वो होता है फैक्ट इन इशू। 1 2 3 3 पॉइंट है, 1 2 3 3 पॉइंट है। एक पार्टी ने बोला कि इसने ये कार्य करा है, दूसरे पार्टी ने बोला हाँ मैंने करा है।
पहले पार्टी ने फिर कहा कि इसने ये कार्य करा है, दूसरे ने बोला नहीं मैंने ये नहीं करा है, तो एक डिस्प्यूट हो गया वहां पे। जहां पे सिंक नहीं बैठा, जहां पे दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो गया, वो होता है डिस्प्यूट। ठीक है। फैक्ट इन इशू मीन्स द फैक्ट एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ विच इज डिस्प्यूटेड बाय द पार्टीज। 59 डिस्प्यूटेड बाय द पार्टीज। आगे, अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड कब? if its existence is so probable that a prudent man would accept it as existing. D. Evidence means and include. Evidence में क्या क्या include होता है? Evidence में क्या क्या include होता है? बताइए। Statement before police, a statement in pleading, a statement of witness required to be made before the court, all of the above. सारी चीजें आपके evidence में आते हैं। आगे, facts alleged by one party and denied by other in a case are termed as fact in issue. Fact in issue defined under this. तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन देखिए, फैक्ट इन इशू इज डिफाइंड अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट। सारी बातें बता दिया यहाँ तक पूरा डेफिनेशन है फैक्ट इन इशू का। अब इन अ केस वेयर ए इज अक्यूज ऑफ मर्डर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्ट इन इशू। ये जो वर्ड होता है नॉट, यहाँ पे बच्चे जल्दबाजी में छोड़ देते हैं और वहां पे दिक्कत हो जाती है। दैट ए कॉज द मर्डर, दैट ए वॉज टू पुअर, यहाँ पे वो उसकी गरीबी की बात ही नहीं कर रहे हैं। सी होगा सही जवाब। आगे, नॉट प्रूव्ड मतलब इट इज नाइदर प्रूव्ड नॉट डिस्प्रूव्ड। प्रूफ मतलब क्या होता है? प्रूफ इज द रिजल्ट ऑफ एविडेंस। द फैक्ट sought to be proved is called, the fact sought to be proved is called lex fori. आगे, the affidavit given to the court is not an evidence. affidavit evidence नहीं आता है। which of the following is required to be proved essentially? किससे आप essentially prove करेंगे? जरूरी है। relevant fact duly proved ही कोर्ट में जाता है। The Indian Evidence Act court means all of the above. आगे, the term court as defined, कोर्ट में क्या नहीं होते हैं? आर्बिट्रेटर नहीं होते हैं। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए कि आर्बिट्रेशन में इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं माना होता है। मानना क्या है? सही बात है, नहीं मानते हैं, ठीक है। तब आर्बिट्रेशन में किस बेसिस पे डिसाइड होता है केस, ये बताओ। मान लिया नहीं होता है, मान लिया कि होता ही नहीं है, इंडियन एविडेंस एक्ट आर्बिट्रेशन में नहीं माना जाता है, ठीक है। तो किस बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है? वो डिसीजन लिया जाता है नेचुरल जस्टिस पे। ये याद रखिएगा, नेचुरल जस्टिस पे डिसीजन होता है आर्बिट्रेशन के अंदर, एविडेंस पे नहीं, नेचुरल जस्टिस के ऊपर। Which one of the following qualities to be treated as fact within the meaning? क्या होगा फैक्ट में? All of the above, सारे के सारे। फैक्ट का मतलब क्या होता है? एनीथिंग, कुछ भी, एनीथिंग। तो एनीथिंग में तो कुछ भी आ जाएगा ना। अंडर सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, कोर्ट डज नॉट इंक्लूड आर्बिट्रेटर। आगे, A is accused of the murder of B. At his trial, which of the following will not be a fact in issue? A is accused of murder of B. A पे accuse किया गया कि उसने B की हत्या की है, ठीक है। At his trial, which of the following will not be a fact in issue? Will not be a fact in issue. That A intended to cause B's death, fact in issue है। That A had received grave and sudden provocation, fact in issue है। That A caused B's death by beating with a club, fact in issue है। That A had gone to field with a club, that A had gone to the field with a club, ये fact in issue नहीं है। Evidence means and include both oral and documentary evidence. The fact in issue means all of the above, तीनों के तीनों। A is tried for murder of B, intentionally beating him with a club, causing his death. Which of the following facts are in issue? कौन सा फैक्ट इन इश्यू होगा? A ने B को मारा, उस मार के वजह से उसकी मौत हुई, A का इंटेंशन था मारने का। All of the above. All of the above is the right answer. आगे, A is accused of murder of B. At his trial, which of the following will not be a fact in issue? कौन सा फैक्ट इन इश्यू नहीं होगा?
ए पे अक्यूजेशन है बी का मर्डर के लिए, कौन सा फैक्टिंग इशू नहीं होगा? अच्छा ये वाला हो चुका है, ये अभी हमने किया है फैक्टिंग इशू 77 से, ठीक है। इन रिलेशन टू द एक्सप्रेशन डिफाइंड इन सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है अंडर सेक्शन 3 के हिसाब से? फैक्ट इंक्लूड एनी मेंटल हेल्थ, सही है। नॉट करेक्ट बोल रहा है, नॉट करेक्ट बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, नॉट करेक्ट दे रहा है। कोर्ट इंक्लूड आर्बिट्रेटर, बिल्कुल नहीं, ये होगा सही जवाब। इंस्क्रिप्शन वाला भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है, तो यहाँ पे बोल रहा है नॉट करेक्ट, तो बी इज द राइट आंसर। 78 व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय द इंडियन एविडेंस एक्ट टू बी कंक्लूसिव प्रूफ, तो क्या उसके लिए आप दे सकते हो एविडेंस, प्रूफ दे सकते हो? When one fact is declared by Indian Evidence Act to be conclusive proof of another, the court on proof of one fact shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it. May allow, both, none. Shall not allow. Evidence under Indian Evidence Act means evidence मतलब both ocular and documentary. Both ocular and documentary. आगे Which one of the following is not declared as evidence? Affidavit को हम नहीं डिक्लेयर करते एविडेंस के तौर पे। Which one of the following does not constitute evidence within the meaning of section 3? कौन सा नहीं आता है सेक्शन 3 में एविडेंस के तौर पे? Affidavit. Fact in issue means existence, fact which is attached with other facts alleged or defendant, facts existence, non-existence which is disputed by the parties. देखिए fact एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस डिस्प्यूटेड होगा सही जवाब। अ फैक्ट नीदर प्रूव्ड नॉट डिस्प्रूव्ड इज नॉट प्रूव्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ द टर्म कोर्ट? वो है आपके ऑल कंज्यूमर फोरम्स, ऑल कंज्यूमर फोरम्स। आगे 85 इन रिलेशन टू एक्सप्रेशन सेक्शन 3 में क्या होगा? विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? Facts include only physical fact but also psychological fact. Court include arbitrators. Court include arbitrators is the right answer. Is the right answer. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A fact is said to be when it is neither proved nor disproved, मतलब not proved। ये कुछ क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता है, और देखिए क्लैट ने पूछा है, कोई जुडिशरी ने पूछा है, कोई AIB ने पूछा है। Whether it is directed by Indian Evidence Act that a court shall presume a fact, it shall regard such fact as, अगर that a court shall proved है मतलब वो proved ही होगा जब तक उसे disprove ना कर दिया जाए। Under Indian Evidence Act 1872, what is not evidence in the following? क्या evidence नहीं होता है? Personal knowledge और observation of judge in the hearing, वो evidence नहीं होता है, वो एक opinion होता है। Making the fact an issue is duty of the court. Which of the following is a fact? Sohan saw a cow. Mohan said Sohan to go. Sheetal has a high reputation. All of the above. सारे के सारे फैक्ट है। फैक्ट मतलब हर कुछ। तो वहां पे थोड़ा समझदारी से देखिएगा कि क्या इसका ऑप्शन है, क्या सही है, क्या सटीक होगा। आगे 91 When the Indian Evidence Act declares one fact to be conclusive proof of another, तो वहाँ पे shall regard as proved unless it is disproved. 92 Which of the following can be considered in evidence in any suit or proceeding? Can be considered in evidence. Fact in issue and relevant fact. Indian Evidence Act applies to both civil and criminal. A reputation of a person is a fact. जल्दी तो मतलब इतना अपना दिमाग को शार्प कर लो ना कि क्वेश्चन देखते ही आपको जवाब पता चल जाए। ये टैलेंट होना चाहिए, क्योंकि आप एग्ज़ाम जो दे रहे हो ना, उस एग्ज़ाम में आपको जो दर्जा मिल रहा है, जो ओहदा मिल रहा है, वो न्यायाधीश का मिल रहा है। जुडिशियल पावर है आपके पास, आप गवर्नमेंट का एक पार्ट हो। गवर्नमेंट के 3 पार्ट होते हैं ना, स्टेट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। आप जुडिशरी का पार्ट हो। गूज बम्स आने चाहिए ऐसी बातें सोच के कि आपका नाम कहाँ होगा, हमारा नाम कहाँ होगा। वो होता है असली मज़ा, वो होगा असली मज़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एज कोर्ट? क्या कोर्ट नहीं होता है? आर्बिट्रेटर।
अ विटनेस डिस्क्राइब्ड इन डिटेल द आर्टिकल डेकोरेटेड इन अ रूम, ये क्या है? फैक्ट है। ये क्या है? फैक्ट है। आगे, नॉट प्रूव्ड मतलब neither proved nor disproved. Anything state of thing, relation of thing capable of perceived by the senses is a fact. Last के दो क्वेश्चन, which of the following is not included in the term? कोर्ट में क्या नहीं आएगा? आर्बिट्रेटर नहीं आएगा। सेक्शन 3 में कोर्ट में क्या नहीं आएगा? आर्बिट्रेटर नहीं आएगा। सेम क्वेश्चन है मगर एक पूछा है एमपी जुडिशरी में 2017, दूसरा झारखंड एपीओ में 2012 में। तो ये मैंने आपको अभी 50 क्वेश्चन कराए बैक टू बैक जल्दी से, ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ें जल्दी से आ जाए। तो रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, और अगर ऐसे ही हमारे बैच से भी इनरोल करना है, हमसे जुड़ना है और न्यायाधीश के सपने के रास्ते पे चलना है, तो जल्दी से ज्वाइन करिए कोर्स Y707। और जय हिंद। मगर ये याद रखिए, जय हिंद के बाद भी बोल रहा हूँ, जय हिंद, जय भारत, सब अच्छा है, अपनी जीत भी जय की तरह करो, अपनी जीत भी जल्दी लाओ, 2023 में बन के दिखाओ और संवर जाओ। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। आई होप यू हैव अ वंडरफुल इवनिंग। नमस्कार।